नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडिज़ अकेडमी पर। और आज इस लीप के बारे में डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के सामने है। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए, काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा कि सर डेट नहीं आ रही है, कब रजिस्ट्रेशन होंगे और कब अलॉटमेंट होएगा वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो उसी को लेकर आज अपन ये डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि साइट कौन सी है। leap2020.com नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक गवर्नेंस CEG के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है इस बार। वैसे गवर्नमेंट के जितने भी इस बार एडमिशन हुए हैं टेक्निकल से रिलेटेड, वो सब CEG ने ही कराए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, रीप वाला, चाहे ये लेटरल एंट्री प्रोग्राम हो इंजीनियरिंग का। तो ये हमारे सामने है लीप 2020। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में जो है वो आप लोग देख चुके होंगे। इंस्ट्रक्शन बुकलेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन बुकलेट डाउनलोड कर लें, इसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा। पर खास बात यह है इसमें इस बार की अभी तक कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स नहीं बताई गई है। वैसे कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। ये नीचे वाला सेक्शन जो है ये इंस्टीट्यूट्स के लिए है और ये ऊपर वाला सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए है। कैंडिडेट्स की स्टार्टिंग डेट आ रही है 19/11, पर आपको बता दूं 19/11 से नहीं हो रहा था। अब रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है कैंडिडेट्स का जब कॉलेजेस का बंद हो चुका है, क्योंकि 21 तारीख तक तो कॉलेजेस का ही चल रहा था। ठीक है, तो कैंडिडेट पैनल पे आपको जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक खास बात तो आप ये नोट कर लो कि अभी तक सीट मैट्रिक्स हमें पता नहीं चलेगी कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और सभी में सीट खाली है। तो आप सतर्क रहें, क्योंकि जिनको वास्तव में ढंग से इंजीनियरिंग करनी है और जब ये कोरोना ख़त्म होएगा और कॉलेज जाके पढ़ना है, लैबों में काम करना है, तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो वहाँ मिलती है। लैब वगैरह के संबंध में मैं कह रहा हूँ। तो वो ध्यान से चॉइसेस को भरें। तो सबसे पहले अपन कैंडिडेट पैनल पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि भाई एक तो ये कि अपनी डिटेल्स सही से भरेंगे आप लोग तो अच्छा होगा। और 1000 रुपये के भुगतान का ट्रांजैक्शन नंबर आपको नोट करके रखना है, वैसे उसका मैसेज भी आ जाएगा। और किसी भी व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा न करें। एक गलती जनरली बच्चे क्या करते हैं कि ई मित्र को दे देते हैं और ई मित्र से भरवा लेते हैं, और ई मित्र वाले सब सेट होते हैं। ई मित्र वाले प्राइवेट कॉलेजों को ऊपर डाल देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों को नीचे डाल देते हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज डालते ही नहीं है। तो ले दे के मिलता है प्राइवेट कॉलेज है, क्योंकि आपने चॉइस में प्राइवेट भरा है। तो चॉइस भरते टाइम कहाँ भरनी है आपको चॉइस, ये देखिए स्टेप 4। स्टेप 1 में आप रजिस्टर करेंगे, फिर फीस आपको पे करनी है, ट्रांजेक्शन स्टेटस आपको पता चल जाएगा। फिर आप टोटल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अपना नाम, प्लेस, बर्थ वगैरह सब डिटेल सब भरेंगे। उसके बाद अपना एजुकेशन भी इसी में आ जाएगा। फिर उसके इन जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जैसे आपके डिप्लोमा की मार्कशीट है, 12th की 10th की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, जो भी आपको जितने भी सर्टिफिकेट लगने होंगे जिनमें भी आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, तो वो सब भरने हैं। उनका डाटा ऊपर स्टेप 2 में और स्टेप 3 में अपलोड करने हैं। फिर स्टेप 4 में आप कॉलेज की चॉइस, या जिसे ऑप्शन फॉर्म अपन बोलते हैं, वो भरेंगे। उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। एक बार भर के और आपने लॉक कर दिया तो फिर आपके एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, और फिर जब भी अलॉटमेंट होगा तो आपने जो चॉइस भरी है ना उसके अनुसार ही अलॉटमेंट होगा। जनरली गलती क्या होती है कि हमने चॉइस भरी नहीं है और बाद में फिर हम ये चाहते हैं कि भाई जो चॉइस भरी नहीं है उसमें से भी अपन को अलॉटमेंट हो जाए, तो वो मुश्किल होता है। फिर बाद में फिर हमें वेट करना पड़ता है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। अब डायरेक्ट एडमिशन में मौका लगे या नहीं लगे, सीट मिले नहीं मिले, वो सारी बातें सामने आती है। तो पहली बात तो आपको ये बता दूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें काफ़ी खाली हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में कौन जाएगा? फिर वही जाएगा जो ये चाहता है कि वो कॉलेज के साथ साथ कुछ और भी करे। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो मेरे सामने आए हैं, ऐसे कई केस में जानता हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर काम भी करते रहते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं, नहीं जाते, मार्क्स आ जाते हैं, एग्ज़ाम में अटेंडेंस मिल जाती है, कॉलेज में अटेंडेंस मिल जाती है, मतलब पूरा एडजस्टमेंट उनका रहता है। और वो जैसे तैसे
50-60% से बीटेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद परेशान होते हैं, फिर वही काम करते हैं जो करते रहते हैं, या बीटेक के बाद फिर और कुछ तैयारी करने लग जाते हैं। पर अपना माइंड क्लियर रखें और आप क्या करना चाहते हैं उसके अनुसार अपना डिसीजन लें कि आप किस तरह की चॉइस भरनी है। तो अगर मान लीजिए कि आपको फीस के बारे में कोई परेशानी नहीं है या स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, तो गवर्नमेंट कॉलेज ले लेना बढ़िया है अगर आपको पढ़ना ही है, ढंग से बीटेक करनी है। और अगर आपको ढंग से बीटेक करने में कोई चाव नहीं है, आप अपना कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं साथ के साथ, और आप चाहते हैं कि भाई मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाऊं, तो प्राइवेट कॉलेजों की स्थिति कुछ ऐसी ही है, वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। कई प्राइवेट कॉलेज तो सिर्फ स्कॉलरशिप के बेस पर भी एडमिशन दे देते हैं कि स्कॉलरशिप जितनी आएगी वो सब उनकी हो जाएगी, या स्कॉलरशिप जितना पैसा ही आपसे फीस में लिया जाएगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाएंगे। और पिछले जैसा सालों में ट्रेंड देखा गया है कि ये सब प्रोसेस होने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज में सीट बच जाती है, तो फिर तो बार्गेनिंग भी होती है कि भाई अगर 60,000 फीस है तो 50,000 में ही, 40,000 में ही, 35-30 में भी लोग बीटेक कर रहे हैं। फिर तो अगर प्राइवेट में ही जाना है तो वो तो बाद में भी और आपको मौका मिल जाएगा और आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। पर अगर गवर्नमेंट में जाना है तो चॉइस फिलिंग सही से करें, और चॉइस फिल करते टाइम ध्यान रखें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं। ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर बढ़ना है, कौन सा नीचे, अभी उसकी बात करेंगे। पहले आइए अपन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लेते हैं थोड़ा सा। आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, आप अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब डालना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके डालता हूँ। विकास जैन, राज जैन, कुसुम जैन। डेट ऑफ बर्थ अपन डाल देते हैं। क्या डालें 1993, 2 नवंबर। ठीक है, जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं मेल। मोबाइल नंबर डाल देते हैं अपन, क्या डालें, ये डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस अपन कुछ डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ OTP आएगा, पर ये जो मोबाइल नंबर मैंने डाला ये बंद है, तो अब OTP आ नहीं सकता, तो मेरे को यही प्रोसेस रोकना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, सेव करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यह आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद वही आपको फीस पे करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डिटेल्स। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया क्या, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और कैसे फॉर्म भरना है। एक अपन ये बात कर लेते हैं कौन कौन सी चॉइस कॉलेजेस की। अभी आप देखिए कॉलेजेस कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं है, पर अभी सिर्फ गवर्नमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। जो मेन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें RTU जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, RTU कोटा, जोधपुर, MBM जोधपुर, अजमेर के बाद उदयपुर, या पहले उदयपुर भी ले सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। और ये मेन 5 कॉलेज हैं। बीकानेर भी आप ले सकते हैं, पर बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी अलग से हो गया, तो उसमें भी 2 कॉलेज हो गए। तो BTU वाला जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाला जो कॉलेज है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बाकी दूसरा वाला ना करें तो बेटर है। ठीक है, इसके अलावा जो और दूसरे जिलों में छोटे कॉलेज हैं, अगर आप आपके ज़िले के आसपास वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो इन 5 में से जो सबसे टॉप प्रायोरिटी आप रखना चाहेंगे वो सबसे पहले या तो जोधपुर या RTU कोटा। अब ये डिपेंड करेगा कि आप किधर जाना चाहते हैं। अगर आप जोधपुर साइड के एरिया में ही जाना चाहते हैं, उधर के ही हैं, तो आप जोधपुर भी चूज़ कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज है। अगर आप कोटा की साइड के हैं, सवाई माधोपुर, भरतपुर इस तरफ के हैं, तो आप RTU कोटा सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी अच्छा कॉलेज है। तो अगर मैं अपनी बात करूं या मेरे नज़रिए से बोलूं तो सबसे ऊपर कोटा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि फिर जोधपुर, फिर उसके बाद उदयपुर, फिर अजमेर। ठीक है, एक कॉलेज कौन सा बोला था मैंने, बीकानेर यूनिवर्सिटी, वो भी आप चूज कर सकते हैं इसके बाद। तो ये आज का अपना सारा डाटा हो गया। इसके अनुसार आप इसमें एडमिशन लें।
इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ रही है, ज़्यादा जानकारी के लिए उन पर संपर्क कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ओनली विद वीडियोज़ ऑफ अकेडमी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।